हमारी कहानी की शुरुआत होती है लद्दाख की ठंडी वीरान मगर बेहद खूबसूरत वादियों से, जहां आसमान में शोर मचाती हुई एक फाइटर जेट चीन की इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब उड़ रही है। कंट्रोल रूम से बार बार आदेश आ रहे हैं, वापस लौटो, सीमा पार मत करो। लेकिन कॉकपिट में बैठा वो भारतीय पायलट किसी की सुनने को तैयार नहीं। उसे साफ नजर आ रहा था कि सामने वाले कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। और तभी हम पहली बार उसकी झलक देखते हैं, लेफ्टिनेंट शंकर, जिसे निभा रहे हैं धनुष। फ्रेम के दूसरे कोने में चाइनीज फाइटर भी उसे चेतावनी देता है, अगर तुम अभी पीछे नहीं हटे तो हम हमला कर देंगे। इंटरनेशनल रूल्स तुम्हें अनुमति नहीं देते। लेकिन शंकर शांत आवाज में जवाब देता है, अगर एक कदम और आगे बढ़े तो ट्रिगर मैं दबाऊंगा। उसकी आंखों की गंभीरता देखकर चाइनीज प्लेन पीछे मुड़ जाता है। हाँ, लेकिन वापस बेस पहुंचते ही कहानी मोड़ लेती है। वहां जनरल शेखावत गुस्से से भरे हैं। वो शंकर को डांटते हैं, जब पहले से देश चारों तरफ से खतरे में है, तुम अपनी जिद से तीसरी जंग छेड़ना चाहते हो। तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, तुम खतरा हो, दुश्मन के लिए नहीं, अपने लिए। शंकर की तरफ इंक्वायरी बैठती है। फैसला आता है कि जब तक देश के सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट ये ना कह दें कि शंकर ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है, वो फिर कभी उड़ान नहीं भर सकता। उसकी फाइल सीधे भेजी जाती है दिल्ली मंत्रालय, और अब एंट्री होती है मुक्ति की। मुक्ति जो गर्भवती है, पर अपने अकेलेपन और टूटे हुए अंदरूनी हालात से लड़ रही है। हाथ में शराब, सिर में दर्द और मन में एक ऐसा अतीत जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। वो अपने पति जस्सी, जो अभी आईएएस ट्रेनिंग में है, उसे कॉल करती है, पर वो भी वापस नहीं आ सकता। मुक्ति रोती हुई कहती है, तुम जंग में हो, मैं भी जंग में ही हूं, अपने अंदर से। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक और टेबल पर गिरती है शंकर की फाइल। वो फाइल देखते ही उसके हाथ कांप जाते हैं, आंखें भर आती हैं, जैसे दिल से कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। वो सब छोड़कर एक ही बात कहती है, पापा, मुझे शंकर मिल गया है, मैं उसके पास जा रही हूँ। और बिना समय गवाए अपनी नाजुक हालत में भी वो अकेले निकल पड़ती है सीधे लद्दाख, सीधे उस कैंप की ओर जहां मौजूद हैं लेफ्टिनेंट शंकर। कैंप में जब पहली बार दोनों आमने सामने आते हैं, सन्नाटा छा जाता है। कमरे में बैठे ऑफिसर्स इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, लेकिन उनकी आवाज पीछे रह जाती है। शंकर दूर पीछे खड़ा है, मुक्ति सामने बैठी है। नजरें मिलती हैं और दोनों की आंखें भर आती हैं। न वो कुछ कह पाता, न वो। शंकर अचानक बाहर जाने की बात कहता है। सर, मुझे उल्टी आ रही है। बाहर निकलकर वो एक दीवार पर जोर से मुक्का मारता है, और उसी पल हम कहानी में लौट जाते हैं 7 साल पीछे। दिल्ली लॉ कॉलेज, फ्लैशबैक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां था शंकर, सबसे खतरनाक, सबसे गुस्सैल, डीयू का सबसे वायलेंट और रुबाब वाला लड़का। इस बार भी डीयूएसयू प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में था, और जिसने उसके खिलाफ नामांकन भरा उसे बेल्ट से पीट रहा था। दूसरी ओर उसी कॉलेज में थी मुक्ति, जो साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही थी। वो अपने थीसिस प्रेजेंटेशन में कहती, कोई भी इंसान गुस्से से आजाद हो सकता है, सही तरीके से इलाज किया जाए तो सबसे हिंसक व्यक्ति भी शांत हो सकता है। तभी कमरे का दरवाजा टूटता है और अंदर आता है शंकर, किसी को पीटते हुए। वो क्लास में भी झगड़ा करने लगता है, और यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी। मुक्ति के टीचर ने उसे कहा, इस थीसिस से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग सिर्फ पुलिस या कानून से संभलते हैं, साइकोलॉजी से नहीं, तुम कुछ और लिखो, प्रैक्टिकल वाला। लेकिन मुक्ति को यकीन था, मैं इस लड़के को बदल कर दिखाऊंगी, इसे जीरो एंगर वाला इंसान बनाऊंगी, यही मेरा थीसिस होगा। और यहीं मुक्ति ने एक जिंदगी बदल देने वाली चुनौती ली। अगले दिन जब पुलिस स्टेशन में शंकर बंद था, वो आई और उसे छुड़ाकर बाहर लाई। उसे साफ साफ कहा, मैं तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ, तुम बीमार नहीं हो, बस जख्मी हो। मैं तुम्हारे अंदर का गुस्सा खत्म करूंगी, ये मेरा रिसर्च नहीं, मेरा यकीन है। शंकर मुस्कुराया और बोला, तो फिर शादी कब कर रहे हैं? इस तरह शुरू होती है उनके बीच की अनोखी, उलझी हुई, दर्द भरी मगर बेहद खूबसूरत कहानी, जहां मुक्ति रिकॉर्ड करती थी उसकी हर हरकत। सुबह कब उठता है, किससे झगड़ता है, किस बात पर भड़कता है। वो उसे मरीज नहीं, एक टूटा हुआ इंसान मानती थी। और दूसरी तरफ शंकर पहली बार अपने जीवन में किसी से सिर्फ प्यार नहीं बल्कि भरोसा करने लगा था। यही है कहानी की असली उड़ान, जहां एक लापरवाह, गुस्सैल फाइटर पायलट और एक टूटी हुई मगर हिम्मत वाली साइकोलॉजिस्ट एक दूसरे को मरहम देने की कोशिश करते हैं। प्यार नहीं था, इलाज ये था, इलाज नहीं था, मुक्ति ये थी। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है एक बेहद दिलचस्प और मजेदार सीन से। मुक्ति शंकर को लेकर जाती है सलाम एरिया में, यानी एक ऐसी जगह जहां गरीब लोग रहते हैं। वहां पहुंचकर वो उससे पूछती है,
इन लोगों को देखकर तुम्हें क्या महसूस होता है? शंकर दिमाग खुजाता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे तो बस इतना लगता है कि अमीरों की जेब झाड़ लेनी चाहिए, जिंदगी सेट हो जाएगी। दोनों हंस पड़ते हैं। कुछ देर बाद मुक्ति उसे एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां बड़े बड़े लोग सूट बूट में बैठे होते हैं। वही सवाल, अब बताओ अमीरों के बीच में आकर कैसा लग रहा है? शंकर फिर अपनी मासूम लेकिन जहरीली बात दोहराता है, अब भी वही लग रहा है, इनकी पटक के ले लेनी चाहिए। सीन इतना फनी था कि हंसी रोकना मुश्किल था। मुक्ति उसे एक बार पूछती है, तुम्हारा सपना क्या है? शंकर बड़े ही गंभीर अंदाज में बोलता है, सपना तो अमीर बनने का ही है, लेकिन ऐसा अमीर जिसे कोई गरीब आकर पटक के ना ले जाए। उसका ये डायलॉग सुनकर मुक्ति भी हंसने लगती है। दूसरी तरफ उसके दोस्त उसे छेड़ते हैं, भाई 2 महीने से घूम तो रहा है मुक्ति के साथ, थोड़ा फन वगैरह हुआ कि नहीं? वो बस मुस्कुरा देता है। कुछ दिन बाद बस में झगड़ा होता है। एक कंडक्टर और कुछ लड़के बद्री से भिड़ रहे होते हैं। तभी शंकर पहुंचता है और सबको अच्छी तरह धो देता है। मुक्ति भी वहां आती है और गुस्से में बोलती है, अगर तुमने किसी को हाथ लगाया ना तो समझो मेरा थीसिस कभी अप्रूव नहीं होगा। अब वो तुम्हें पीटेगा और तुम मेरे लिए मार खाओगे। लेकिन शंकर उल्टा उसकी तरफ देखकर कहता है, मार तो मैं खाऊंगा लेकिन बदले में मुझे फन चाहिए, और थप्पड़ खुद खा लेता है। मुक्ति समझ जाती है कि ये लड़का मस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर दोनों होटल में कमरा बुक करते हैं। माहौल थोड़ा रोमांटिक होने वाला होता है। मुक्ति कपड़े उतारने ही वाली थी कि शंकर उसे रोक देता है। वो बड़ी इज्जत से बोलता है, तुम ये काम जरूर किसी मकसद के लिए कर रही हो, पर मैं ऐसा लड़का नहीं हूं जो मोहब्बत के नाम पर खुद का सम्मान बेच दे। वो कमरे से बाहर चला जाता है क्योंकि अब वो सचमुच मुक्ति से मोहब्बत करने लगा था। उसके सच्चे रवैये ने प्रोफेसर्स को भी प्रभावित कर दिया और आखिरकार मुक्ति का थीसिस अप्रूव हो जाता है। वो डॉक्टर बन जाती है। कॉलेज के बाहर बारिश हो रही थी। शंकर और मुक्ति आमने सामने खड़े होते हैं। मुक्ति उसे गले लगाकर कहती है, आज जो भी हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने खुद को बदला और मुझे भी बदल दिया। शंकर की आंखों में पहली बार आंसू आते हैं। वो अपने दर्द का राज खोलता है। मेरी माँ का नाम कावेरी था। जब मैं 10 साल का था मेरी माँ आग में जल गई थी एक बच्चे को बचाने के चक्कर में। तब से ऐसा लगता है जैसे मेरी रगों में खून नहीं आग बहती है। बस जब से तुम मिली हो लगता है कि उस आग पर कोलगेट लग गया है, सुकून सा मिलने लगा है। आखिर में वो कहता है, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक कार गेट पर आकर रुकती है। मुक्ति का एक अमीर दोस्त कार से उतरता है और उसे आवाज देता है। मुक्ति बिना शंकर की तरफ देखे भागकर उसे गले लगा लेती है और कार में बैठकर चली जाती है। शंकर वहीं खड़ा रह जाता है, भीगा हुआ, टूटा हुआ। रात को वो शराब के नशे में बुरी तरह टूट चुका था। दोस्त उसे भड़काते हैं, भाई वो अब है जिसके साथ मुक्ति घूमती है वो बहुत बड़ा घराना है। उनके पापा और उसके पापा ने दोनों की शादी तय की है। ये सुनते शंकर गुस्से से भर जाता है। पेट्रोल की बोतल उठाता है और सीधा उस बार में पहुंचता है जहां मुक्ति और अभय मौजूद होते हैं। वहां पहुंचकर सब कुछ शांत रहने का इशारा करता है और कहता है, सभी लोग बार से बाहर जाओ, आज दिल के अंदर का बार खुला है। वो अभय पर पेट्रोल डाल देता है और फिर खुद पर भी लाइटर उठाकर कहता है, आज फैसला कर कौन दूल्हा बनेगा और कौन जलेगा। जो जलन तूने मेरे दिल में लगाई थी उसे लौ में बदलने आया हूं। मुक्ति उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर शंकर कहता है, अंग्रेजी तो तेरे लिए सीख ली पर फ्रेंच रह गई। पर एक बात तू सोच, अगर मैं बुरा बन गया ना तो मैं भी जल जाऊंगा और तुझे भी जला दूंगा। और बार से निकल जाता है। उस रात मुक्ति खुद उसके घर आती है। शंकर का छोटा सा स्लम जैसा घर, अंदर उसका पिता बैठा था। मुक्ति समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। बोलना तो ये था कि हमारी लाइफ मैच नहीं करती, भूल जाओ मुझे, पर वो बोल नहीं पाई। बस इतना कह पाई, कल मेरे घर आना, पापा तुम्हें मिलना चाहते हैं, और चली गई। अगले दिन शंकर नए कपड़े पहनकर उम्मीदों से भरा उसके घर पहुंचता है, पर वहां तो महल जैसा बंगला, सिक्योरिटी गार्ड्स और एक बेहद ताकतवर शख्स, उसका पिता, एक IAS ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी। वो शंकर से पूछता है, तुम क्या करते हो? शंकर सीधा जवाब देता है, सर पहले कॉलेज प्रेसिडेंट था, अब लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं। वो हंसकर कहता है, कमाने के लिए क्या करते हो? शंकर शांत होकर कहता है, अभी नहीं पर आगे जरूर कुछ करूंगा। IAS ऑफिसर उसकी औकात दिखाते हुए कहता है,
तुम लोग 10 साल पहले केरल से आए थे। तुम्हारे पिता कोर्ट के बाहर नोटरी का काम करते हैं। तुम्हारा सपना बस कैंटीन का ठेका लेना है और कॉलेज फंड से थोड़ा बहुत पैसा काट लेना। और तुम सोचते हो कि मेरी बेटी को पाने चले आए। शंकर की आंखों में गुस्सा भरने लगता है, लेकिन वो चुप रहता है। तभी आईएएस ऑफिसर बोलता है, अगर मेरी बेटी चाहिए तो पहले यूपीएससी पास करो, प्रीलिम्स भी क्लियर कर लो, फिर आना। शंकर उठता है। मुक्ति उसे रोककर कहती है, 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं, मुश्किल से 1% भी पास नहीं होते। शंकर मुक्ति की आंखों में देखकर कहता है, तेरे लिए कुछ भी करूंगा, यूपीएससी भी पास करके दिखाऊंगा। मुक्ति उसे अपनी मां की चूड़ियां देती है और बोलती है, इसे संभाल कर रखना। जब प्रीलिम्स क्लियर कर लेना, बस मुझे एक कॉल करना। और यहीं से शुरू होती है शंकर की संघर्ष, इश्क और इनकलाब वाली जर्नी। वो कोचिंग भी जाता है, यूट्यूब से भी पढ़ता है, लाइब्रेरी में दिन रात किताबें चबाता है। पहले 3 अटेम्प्ट्स में फेल हो जाता है, 3 साल निकल जाते हैं और फिर आता है आखिरी साल, आखिरी मौका और सबसे बड़ा इम्तिहान, मोहब्बत बनाम मंजिल। दोस्तों, कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां भावनाएं, जुनून और टूटे हुए रिश्तों का सच सामने आता है। प्रीलिम्स रिजल्ट आते ही शंकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसका सपना था यूपीएससी पास करना, और जब उसे पता चला कि वो प्रीलिम में क्लियर हो चुका है तो सबसे पहले वो भागकर मुक्ति को बताने पहुंचा। उसने उसे कॉल किया, लेकिन मुक्ति उस फोन के दूसरी तरफ किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। क्योंकि 3 साल बाद मुक्ति अभी अभी अमेरिका से वापस लौटी थी। वहां उसने डॉक्टरेट पूरा किया था और लौटते ही उसने सबके सामने बड़ी खुशी के साथ अनाउंसमेंट किया कि अब उसे डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉब मिल गया है, जहां वो एयरफोर्स प्रोजेक्ट्स को संभालेगी। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसी गेट टुगेदर में उसने अपने जीवन साथी का भी ऐलान किया, जो और कोई नहीं बल्कि जस्सी था। वही जस्सी जो उनके कॉलेज का प्रोफेसर हुआ करता था। दोनों साथ में स्टडी के लिए अमेरिका गए थे। बातों बातों में दोस्ती प्यार में बदली और अब वो उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। इसी बीच मुक्ति के फोन पर कॉल आता है शंकर का। वो पल भर को रुकती है मगर कॉल काट देती है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब वो ऊपर देखती है तो शंकर सामने खड़ा होता है। उसे देखकर मुक्ति के चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। वो चौंक जाती है, सोचती है ये फिर से यहां क्यों आया। अभी कुछ कहा भी नहीं था कि मुक्ति के पिता तुरंत बीच में आते हैं और शंकर को वहां से निकाल देते हैं। शंकर हल्कान सांसों के साथ सीधा घर पहुंचता है। वहां गया तो अपने पिता और दोस्त को कमरे में बंद कर देता है। फिर बाहर से कुछ ज्वलनशील सामान उठाता है और वापस मुक्ति के घर पहुंच जाता है। अचानक एक एक करके जगह जगह आग लगाने लगता है। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसके अंदर की जलन सब लपटों की तरह बाहर निकलने लगा था। वो चिल्लाता है, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया मुक्ति? एक बार, सिर्फ एक बार बात तो कर लेती। मुक्ति जैसे ही बाहर आती है उसे पता चलता है कि शंकर यूपीएससी प्रीलिम पास कर चुका है। वो हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी कही हुई बात को शंकर ने सच में पूरा कर दिखाया है। वो उसे भागकर छत की ओर ले जाती है। उसकी धड़कन तेज थी। शंकर, यहां से भाग जा, पुलिस आ जाएगी, लोग तुझे पकड़ लेंगे, तेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। लेकिन शंकर गुस्से में कांपते हुए कहता है, तूने मुझसे बात क्यों नहीं की? तूने इंतजार क्यों नहीं किया? क्या तुझे मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं था? मुक्ति की आंखों में कहीं डर था, कहीं पछतावा, मगर उसने साफ कहा, प्यार था लेकिन अब नहीं है, और जो था वो भी अब खत्म हो चुका है। शंकर जैसे अंदर से टूट गया हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि जलती हुई अग्नि थी। वो धीमी आवाज में बोला, जब मां गई थी ना, तब भी इसी तरह जलन होती थी। पूरी बॉडी जल रही थी। आज वही जलन फिर से महसूस हो रही है। लग रहा है खुद को जला दूं, या तुझे, या दोनों को इसी छत से गिरा दूं। मुक्ति रोते हुए बोलती है, अगर मारना है तो मुझे मार दे, लेकिन खुद को मत खत्म कर। तो अगर टूट गया तो तेरा सपना भी टूट जाएगा। तभी सायरन की आवाज सुनाई देती है। पुलिस पहुंच चुकी थी। मुक्ति उसे बार बार भागने के लिए कहती रही, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा और पुलिस उसे उठाकर ले गई। अगली सुबह शंकर के पिता मुक्ति के घर आते हैं। आंखों में शर्म और दिल में दर्द लिए माफी मांगते हैं। लेकिन मुक्ति के पिता गुस्से में भरे हुए थे। उन्होंने कहा, अगर कोई और होता ना, तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ता। मैं एफआईआर इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं। यह है क्लास का फर्क, बता देना उसे। इस तरफ मुक्ति जस्सी को समझा रही थी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि वो इस हद तक आ जाएगा। मैंने बस अपने पापा से कहा था कि उसे कोई ऐसा टास्क दे देना कि वो बस पढ़ाई में लग जाए, मुझे भूल जाए। अगर पास भी हो जाए तो उसका करियर बने। मैंने नहीं सोचा था वो पागलपन की हद पार कर देगा। जस्सी धीमे स्वर में बोला, तुमने उसके लिए अच्छा सोचा, लेकिन उसने कभी ये नहीं चाहा कि वो बड़ा अफसर बने। उसकी चाहत सिर्फ तुम थी
और हाँ, ऐसे लड़के जब अपनी मोहब्बत को शादी के जोड़े में देखते हैं ना, उनका बुरा भ्रम टूट जाता है। हमें जल्द शादी करनी चाहिए। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त शंकर खून से सना हुआ था। चोटों से भरा शरीर, टूटी हुई हड्डियां, और उसका पिता उसे अपनी शर्ट से बांधकर स्कूटर पर बैठा ले जा रहा था। रास्ते में उसके पिता ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जब तू छोटा था ना, तू मुझे हमेशा कहता था, पापा मुझे हवाई जहाज में बैठना है, उड़ना है। मेरा बस नहीं था बेटा। तब मैं क्या करता था, तेरी आंखों पर कपड़ा बांधकर अपने साइकिल पर बैठाता था और जोर जोर से पैडल चलाता था। मैं कहता था, यही हवाई जहाज है बेटा, और तू खुशी से चिल्लाता था, पापा और तेज और तेज। बेटा, तब से सपना था कि एक दिन तू सच में प्लेन उड़ाएगा। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। स्कूटर थोड़ी तेज हो गई और अचानक स्लिप कर गई। शंकर और उसके पिता सड़क पर गिर गए। उसका पिता वहीं दम तोड़ देता है। शंकर बिलखता हुआ उन्हें उठाने की कोशिश करता रहा। पापा उठो ना, पापा हम फ्लाइट उड़ाने वाले थे, सपना पूरा करना था पापा। लेकिन अब पापा सिर्फ एक खामोश सपना बन चुके थे। शंकर की जिंदगी जैसे एक ही पल में बिखर गई थी। एक तरफ वो अपने पिता की अर्थी को कंधा दे रहा था और दूसरी तरफ मुक्ति दुल्हन बनकर मेहंदी और गहनों में सजी हुई थी। चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। शंकर की यादें उसके जहन में बार बार घूम रही थीं। अपने पिता की अंतिम विदाई के बाद शंकर बनारस पहुंचता है। चिता की आग धीमी पड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर की आग तेजी से जल रही थी। वो गंगा घाट के किनारे अकेला बैठा था, बाहर से शांत, अंदर से पूरी तरह टूट चुका। तभी एक बुजुर्ग पंडित वहां आता है। उसने शंकर को देखते ही समझ लिया कि ये लड़का प्यार से नहीं, दर्द से जला है। पंडित धीमे स्वर में बोलता है, हारा हुआ आशिक हमेशा एक सही दिखता है, जैसे उसकी जान चली गई हो। आज यहां 2 लाशें जली हैं, एक तुम्हारे पिता की और दूसरी तुम्हारी। जिस लड़की के लिए तू ये सब कर रहा है ना, उसने तेरे बाप की आत्मा को दुख दिया है। वो लड़की तुझे कभी नहीं मिलेगी, न इस जन्म में न अगले में। शंकर की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कांपते हुए पूछता है, फिर ईश्वर से बचने का उपाय बताओ पंडित जी। मैं आग में जल नहीं रहा, मैं तो अंदर से भस्म हो चुका हूं। पंडित मुस्कुराता है और कहता है, तेरा दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन उसे महसूस करके जीना सीख जा। दूर चला जा यहां से, ताकि एक दिन जब वो लड़की तेरे पास झुके, तेरी राह देखे, रोए, भीख मांगे, तब तू उसे मुक्ति ना दे। फिर शुरू होता है वो सीन जिसने हर देखने वाले का दिल हिला दिया था। शंकर गंगा जल उठाकर सीधे मुक्ति की शादी वाली जगह पहुंचता है। सब लोग समझते हैं कि वो एसिड है, लेकिन वो शुद्ध गंगा जल था। शंकर मुक्ति की आंखों में देखते हुए बस इतना कहता है कि मैं दुआ करता हूं कि तेरे घर भी बेटा हो, क्योंकि इश्क में जो मरते हैं ना, वो भी किसी के बेटे होते हैं। इतना सुनते ही मुक्ति की रूह कांप जाती है। शंकर वहां से चला तो फिर पलट कर कभी नहीं देखा। वो सीधे इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग में शामिल हो गया। पढ़ाई हो या फिजिकल, उसने हर चीज में बाजी मार ली। लेकिन इधर मुक्ति की जिंदगी अंधेरों में डूब रही थी। वो जस्सी से शादी नहीं कर पाई। शराब उसकी आदत नहीं, उसकी जरूरत बन चुकी थी। दिन हो या रात, बोतल हाथ में रहती थी। उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, खून की उल्टियां होने लगी। और तभी उसके पिता को भी हार्ट अटैक आ गया। वो बिस्तर तक सीमित हो गए। मुक्ति, जो कभी खुद को सबसे मजबूत समझती थी, अब रात भर बैठकर वही पुरानी रिकॉर्डिंग सुनती थी जो शंकर के साथ कॉलेज में बनाई थी। उसी में उसकी हंसी थी, उसी में उसका प्यार था, और शायद उसी में उसकी सबसे बड़ी गलती की आवाज भी थी। फिर किस्मत ने एक और मोड़ लिया। मुक्ति प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसे लगा कि बच्चा आने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मां बनने के बाद भी खुद को संभाल नहीं पाई, क्योंकि उसका दर्द किसी इंसान ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही पसंदों ने दिया था। अब आते हैं प्रेजेंट में। शेखावत सर शंकर को बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे मेरा बेस्ट एयरफोर्स ऑफिसर चाहिए। वो लड़की साइन करेगी या नहीं, ये तू बताएगा। वो इस ठंडे हाई एल्टीट्यूड पर अकेली नहीं आई। कुछ है जो वो तेरे लिए लाई है। मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के बीच क्या है, लेकिन याद रखना ये मुल्क का मामला है। आज शाम तक उसका साइन चाहिए, वरना युद्ध की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसी दौरान बेस कैंप पर हमला हो चुका था। मुक्ति भी उसी हमले में घायल हुई थी। मुश्किल से अपने बच्चे को बचाते बचाते वो कांपते कदमों से शंकर के केबिन तक पहुंचती है। वहां दीवार पर लटका था शंकर और उसके पिता का एक पुराना फोटो। शंकर ऊंचे से आता है और ठंडी आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता तुम यहां क्यों आई हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साइन चाहिए। मेरे देश को मेरी जरूरत है। मुक्ति चुप नहीं रहती, वो फूटते दिल से बोलती है, शंकर मेरा गला घोंट कर मार दे। हम लड़कियां सोचती हैं कि पैसा, बड़ा घर, नाम, ये सब बहुत मायने रखते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि नमक सिर्फ गरीबों के हिस्से में होता है। वो लोग जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन उनका प्यार सच्चा, नमकीन और कीमती होता है।
मैं उस नमक की कीमत नहीं समझ पाई और तू वही था, सच्चा नमकीन, इश्क वाला। मुझे आज एहसास हुआ कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, बेहद। शंकर की आंखों में पहली बार मुस्कान लौटती है। वो धीमे से पूछता है, अब तुझे क्या चाहिए मुक्ति? वो रोते हुए कहती है, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान है, लेकिन मुझे इस बच्चे को हर हाल में बचाना है। तू मेरी मदद करेगा ना शंकर? शंकर गुस्से में बोलता है कि जिसने ये हालत की है, जाओ उसके पास, उसके बाप को ढूंढो। तभी मुक्ति धीमी आवाज में कहती है, उसका बाप IAS विक्रांत है, जिंदा है या नहीं मुझे नहीं पता, पर अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तू। ये सुनते ही शंकर हल्की सी मुस्कान देता है और तंज कसते हुए कहता है, फिर आ गई ना मेरे पास कुछ मांगने। मुक्ति रोते रोते उसके पैरों में बैठ जाती है। उसके पेट में लेबर पेन बढ़ चुका था, खून रुक ही नहीं रहा था। वो भपक कर कहती है, ये बच्चा मैंने खुशी से नहीं किया था शंकर। मैंने सोचा था कि अगर बच्चा आएगा तो मैं तुझसे दूर होने का दर्द भूल जाऊंगी, मेरा ध्यान कहीं और लग जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। मेरा दिल, मेरी रूह, सब कुछ तेरे पास ही अटका रहा। तेरे जाने के बाद मैं जिंदा थी, पर अंदर से एक लाश बन चुकी थी। अगर ये सिर्फ एक रिसर्च पेपर या बिजनेस डील था तो फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। तू चाहे माफ करे या ना करे, लेकिन इस बच्चे को मैं लावारिस नहीं मरने दूंगी। अचानक मुक्ति को तेज लेबर पेन शुरू हो जाता है, खून और बढ़ जाता है। जल्द ही उसे स्ट्रेचर पर डालकर मेडिकल रूम की तरफ ले जाया जाता है। उधर पहली बार शंकर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शंकर दस्तावेज लेकर आता है और कांपती आवाज में कहता है, बस इस पेपर पे साइन कर दे। मैं वादा करता हूं, चाहे मैं लौटूं या ना लौटूं, ये बच्चा कभी लावारिस नहीं रहेगा। अगर मैं नहीं आया तो इसका असली बाप जरूर आएगा। मुक्ति उसे रोकना चाहती है क्योंकि उसे डर था अगर शंकर भी इस जंग में गया तो शायद वो लौटकर कभी नहीं आएगा, और अगर वो ना रहा तो उनका बच्चा इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। फिर भी आंखों में डर और उम्मीद लिए मुक्ति साइन कर देती है। अब शंकर फाइटर जेट तेजस पर बैठता है। तेजस हवा को चीरता हुआ दुश्मनों की तरफ बढ़ता है। एक एक करके वो सारे वॉरशिप्स को उड़ाता जाता है। इसी लड़ाई में एक जहाज था IAS विक्रांत का, जिसके अंदर जस्सी भी था, यानी उसी बच्चे का असली बाप। जंग अपने आखिरी मोड़ पर थी। शंकर को ऑर्डर मिलता है, तेजस को आग लग चुकी है, तुरंत वापस लौटो। लेकिन शंकर सोचता है, अगर इस आखिरी दुश्मन को नहीं रोका तो विक्रांत और जस्सी दोनों मारे जाएंगे। और फिर वो लड़ने के बजाय सीधा अपने जलते हुए तेजस को दुश्मन के जहाज से भिड़ा देता है। उस अंतिम पल में उसकी आंखों के सामने झलक जाते हैं वो सारे लम्हे, अपने पिता के साथ बिताया हुआ बचपन, दोस्त बद्री की हंसी और सबसे आखिरी मुक्ति की मुस्कान। जोरदार धमाके के साथ तेजस दुश्मन के जहाज से टकरा जाता है। उधर उसी समय अस्पताल में एक और करिश्मा होता है। मुक्ति दर्द के चक्रव्यूह में गुजरते हुए अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो खुद इस दुनिया को अलविदा कह देती है। दृश्य बदलता है बनारस के घाट की तरफ, जहां कुंदन के दोस्त उसके नाम का पिंडदान कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी थी एक और आशिक इश्क की जंग में शहीद हो चुका है। और दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है तेरे इश्क की दर्द भरी, रोमांचक और रूह को छू लेने वाली कहानी। अगर आप ये फिल्म थिएटर में देखेंगे तो यकीन मानिए आपकी आंखें भीगे हुए बिना नहीं रहेंगी। दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन, अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।